दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक रिवर्स यात्रा पे ले चलता हूँ, एक ऐसी पीढ़ी के बचपन की तरफ जो बहुत ख़ास है। मैं उस पीढ़ी की बात कर रहा हूँ जो शायद आज की पीढ़ी के लिए किसी म्यूजियम से कम नहीं। जी, मैं अपनी पीढ़ी की बात कर रहा हूँ जिसने आधी जिंदगी देख ली और जिंदगी के उतार चढ़ाव को आज भी करीब से देख रहे हैं। मेरा मानना है कि दुनिया में जितने बदलाव हमारी पीढ़ी ने देखा है, हमारे बाद शायद ही किसी पीढ़ी को इतने बदलाव देखने का मौका मिले। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिसने बैलगाड़ी से लेकर सुपरसोनिक जेट देखे हैं, बेरंग खत से लेकर लाइव चैटिंग तक देखी है और वर्चुअल मीटिंग जैसी असंभव लगने वाली बहुत सी बातों को संभव होते देखा है। हम वो पीढ़ी हैं जिन्होंने कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजाओं की कहानी सुनी है ना? जमीन पर बैठकर खाना खाया है, प्लेट में डालकर चाय पी है। हम वो लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले के मैदानों में अपने दोस्तों के साथ परंपरागत खेल जैसे गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, खो खो, कबड्डी, कंचे जैसे खेल खेले हैं। हम आखिरी पीढ़ी के वो लोग हैं जिन्होंने चांदनी रात, डिबली, लालटेन या बल्ब की पीली रोशनी में होमवर्क किया है और दिन के उजाले में चादर के अंदर छिपाकर नॉवल पढ़े हैं। हम वही पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपनों के लिए अपने जज्बात खतों में आदान प्रदान किए हैं और उन खतों के पहुंचने और जवाब के आने तक महीनों इंतजार किया है। हम उसी पीढ़ी के आखिरी लोग हैं जिन्होंने कूलर, एसी या हीटर के बिना ही बचपन गुजारा है और बिजली के बिना भी गुजारा किया है। हम वो आखिरी लोग हैं जो अक्सर अपने छोटे बालों में सरसों का ज्यादा तेल लगाकर स्कूल, बाहर खेलने और शादियों में खूब शान से जाया करते थे। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने स्याही वाली दवात या पेन से कॉपी, किताबें, कपड़े और हाथ काले नीले किए हैं, तख्ती पर सेठे की कलम से लिखा है और तख्ती धोई है। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने टीचर्स की मार खाई है और घर आकर शिकायत करने पर फिर से मार खाई है। हम वो आखिरी लोग हैं जो मोहल्लों के बुजुर्गों को दूर से देखकर नुक्कड़ से भागकर घर आ जाया करते थे और समाज में बड़े बूढ़ों की इज्जत डरने की हद तक किया करते थे। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने अपने स्कूल में सफेद कैनवस शूज पर खड़िया का पेस्ट लगाकर चमकाया है। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने गोदरेज सोप की गोल डिबिया में साबुन लगाकर शेव बनाई है, जिन्होंने गुड़ की चाय पी है, काफी समय तक सुबह काला या लाल दंतमंजन या सफेद टूथ पाउडर इस्तेमाल किया है और कभी कभी तो नमक से या लकड़ी के कोयले से भी दांत साफ किया है। हम निश्चित ही वो लोग हैं जिन्होंने चांदनी रातों में रेडियो पर बीबीसी की खबरें, विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो, बिना का गीतमाला और हवा महल जैसे प्रोग्राम पूरी शिद्दत से सुने हैं। हम वो आखिरी लोग हैं जब हम शाम होते ही छत पर पानी का छिड़काव किया करते थे, उसके बाद सफेद चादरें बिछाकर सोते थे। एक स्टैंड वाला पंखा सबको हवा देता था। सुबह सूरज निकलने के बाद भी हम ढीठ बने सोते रहते थे। वो सब दौर बीत गया। चादरें अब नहीं बिछा करती। डब्बों जैसे कमरों में कूलर, एसी के सामने रात होती है और दिन गुजरते हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने वो खूबसूरत रिश्ते और उनकी मिठास बांटने वाले लोग देखे हैं जो लगातार कम होते चले जा रहे हैं। अब तो लोग जितना पढ़ लिख रहे हैं उतना ही खुदगर्ज, बेमरवती, अनिश्चितता, अकेलेपन और निराशा में खोते जा रहे हैं, जबकि हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की मिठास महसूस की है। और हम इस दुनिया के वो लोग भी हैं जिन्होंने एक ऐसा
अविश्वसनीय सा लगने वाला नजारा देखा है। और एक बात कहूं, हम आज के भारत की एकमात्र वो पीढ़ी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की बात भी मानी है और अब अपने बच्चों की बात भी मान रहे हैं।